हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है जुनताई यहाँ जिंगजी को चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम जैसा अमेरिका में कर रही थी वैसा ही यहाँ पर भी कर रही हो, तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। तभी जिंगजी को सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या मैं स्टूपिड हूँ? पहले तुम ये बताओ कि तुमने जिंगवैन को किस कैसे किया, अब तुम मुझे अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दो। तभी जुनताई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो उसके करीब आ जाता है और कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ, तुम मेरी क्या लगती हो, हमारा रिलेशनशिप क्या है। तभी ये सब सुनकर जिंगजी नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है दालाबा और हुओ यहाँ पर ड्रामे की क्लिप में जिंगजी की एक्टिंग देखकर उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस ड्रामे के ऑन एयर होने के बाद जिंगजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस हो जाएगी। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और अपनी ड्रामे की क्लिप देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहीं पर बैठकर वो देखने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ मिस टियान जिंगवैन को बताती है कि आज आपका ड्रामा ऑन एयर होने जा रहा है और उसमें जिंगजी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर जिंगवैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर यहाँ सभी बैठकर एपिसोड देख रहे होते हैं और जिंगवैन की क्लिप पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि इसमें तो जिंगजी की एक भी क्लिप नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दालाबा कहता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जिंगजी की क्लिप्स आए। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ये सब अरेंज किया था और वीडियो एडिट किए थे और फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में जिंगजी के सबसे ज्यादा सीन्स थे, लेकिन वो कैसे कट गए मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जिंगजी डायरेक्टर को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाते हैं। फिर जुनताई जिंगजी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मंगवाता है और उसे पढ़ता है और कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि लास्ट डिसीजन और एडिटिंग डायरेक्टर पर डिपेंड करती है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए तुम डायरेक्टर को कुछ भी नहीं कह सकती। तुमने कभी भी डायरेक्टर को ऑफेंड किया है क्या? तो जिंगजी कहती है कि नहीं, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि डायरेक्टर तो मेरी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी दालाबा कहता है कि इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जिंगवैन ने कुछ ना कुछ किया है। तभी ये सुनकर वो उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं जिंगवैन से बात करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं जिंगवैन डायरेक्टर को कॉल करके उन्हें थैंक यू कहती है जिंगजी के सीन्स कट करने के लिए। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं वो जिंगवैन के इन लॉ हाउस आता है और जिंगवैन से मिलने के लिए वो उसके रूम में आता है, लेकिन उसे उसका कोई भी सामान वहाँ पर नहीं दिखता। तभी वो इस लेडी से पूछता है कि क्या वो दोनों एक साथ नहीं रहते। तो ये लेडी कहती है कि नहीं, वो दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। और फिर वो जिंगवैन को यहाँ देखने के लिए आता है और तभी वो देखता है कि वो यहाँ पर बेहोश पड़ी है। फटाफट उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। तभी उसके डैड जिंगवैन से कहते हैं कि ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो, तुम खुद को भी तकलीफ देती हो और हमको भी तकलीफ देती हो, तुम दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप क्यों नहीं बना रहे हो। और यही सब बात मिंग से बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी डायरेक्टर से अपने सीन कट के बारे में बात करने लगती है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने साफ लिखा है कि हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और किसके सीन रखने किसके नहीं वो सब हम पे डिपेंड करता है, इसलिए तुम अब कुछ भी नहीं बोल सकती, और वैसे भी तुम्हें अपनी पेमेंट तो मिल ही चुकी है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान बैठ रहे होते हैं। तभी जिंगजी की मॉम कहने लगती है कि ये सब जुनताई की वजह से हुआ है, अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो जिंगवैन तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती और ना ही ड्रामे में से तुम्हारे सीन्स कट करती। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जुनताई तो हमारा साथ दे रहा है और हमारी मदद कर रहा है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन के डैड मिंगजे और जिंगवैन दोनों को ये कह रहे होते हैं कि तुम लोग दोनों खुद का रिलेशनशिप अच्छे से क्यों नहीं रखते, दूसरों को भी तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल रहा है, इससे कंपनी का भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और तुम लोग दोनों भी अपनी बेटर लाइफ नहीं जी पा रहे हो। फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों को कल एक इवेंट में जाना है जिसमें तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप को एक बेटर वे में सबको प्रेजेंट करना है। मिंग से कहता है कि जिंगवैन को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे के दिखाते हैं दोनों इवेंट में आते हैं और हैप्पी कपल्स की तरह इवेंट ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं जिंगवैन यमेंग को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें न्यू ड्रामा में कोई भी सीन्स नहीं मिले, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानती हो और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती हो तो मैं तुम्हें जिंगजी के सारे रोल्स दूंगी और तुम्हें सेकंड लीड और फर्स्ट लीड बनने का मौका दूंगी। तभी यमेंग उसे क्लियरली मना कर देती है और कहती है कि तुम हमारी फ्रेंडशिप ऐसे नहीं तोड़ सकती और मैं इस चीज के लिए अपनी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। ये सब सुनकर जिंगवैन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस टियान या वैंग को बताती है कि जिंगवैन ने उसे मेन लीड का रोल दिया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर मिस टियान येमेंग और जिंगजी से कहती है कि अभी तुम्हारे लिए कोई भी रोल नहीं है, जब होगा तब हम तुम्हें बता देंगे। ये सुनकर येमेंग और जिंगजी दोनों बहुत ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वैंग हुओ के पास आती है और उसे बताती है कि जिंगवैन ने मुझे ड्रामे में मेन लीड का रोल दिया है। ये सुनकर हुओ शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या मेरी सिस्टर ने तुम्हें दिया है। तो वैंग कहती है कि हाँ,
हाँ क्या तुम खुश नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वैंग कहती है ठीक है, और इसी खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, कौन कौन आ रहा है इस पार्टी में? तो वैंग कहती है कि नहीं, ये स्पेशल ट्रीट है जो सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हें ही अकेले आना है। तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट दिन रात का दिखाता है, जिंगजी अपने घर आती है और देखती है कि वो उसका वेट कर रहा होता है। तभी वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए लेकर चलता हूँ। तो जिंगजी उसे मना करने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़ कर ले जाता है। फिर वो दोनों यहाँ पर आते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा खाना पड़ा है। और तभी वो लोग अंदर आते हैं और उनके ऊपर फ्लैश लाइट गिरती है और तभी वो लोग देखते हैं कि वैंग वहाँ पर डांस कर रही होती है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और जिंगजी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकने के चक्कर में वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है। वैंग जिंगजी को वो के साथ देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहता है कि मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। तो वैंग कहती है ठीक है, और फिर यहाँ पर बैठकर ये दोनों मजे से खाना खाने लगते हैं। और वैंग यही सब करते हुए उन दोनों को देख रही होती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और खाने में मस्त मगन रहते हैं। फिर यहाँ वैंग वॉशरूम में आती है और जुनताई को कॉल करके बताती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम अपनी जिंगजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ना, वो हु के साथ यहाँ पर है और पार्टी एंजॉय कर रही है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। और यही सब सुनकर जुनताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ के लिए निकल जाता है और इमेजिन कर रहा होता है कि कैसे हु और जिंगजी हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और यही सब सोचकर गुस्सा हो रहा होता है। फिर यहाँ जिंगजी और हु वैंग को बाय बोलकर जाने लगते हैं और जैसे लिफ्ट ओपन होती है वहाँ पर जुनताई होता है और जुनताई तभी जिंगजी को अंदर खींचता है और लिफ्ट बंद हो जाती है और हु को वहीं पर छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। फिर जुनताई जिंगजी को यहाँ पर लेकर आता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उसके साथ वहाँ पर कैसे जा सकती हो? तो जिंगजी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तो मुझे सिर्फ ट्रीट के लिए लेकर गया था। तो जुनताई कहता है कि नहीं, तुम्हें उसके साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जिंगजी कहती है कि क्यों, अब तुम मुझे बताओ कि हमारा रिलेशनशिप क्या है? तो जुनताई कहता है कि बस तुम चुप हो जाओ और बस मेरी बात मानो। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है, अब मैं नहीं करूँगी, अब चलो गुस्सा छोड़ो और चले यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, जिंगजी वैंग का रिप्लेसमेंट बनकर उसकी जगह एक्टिंग सीन्स कर रही होती है और इतनी धूप में बहुत ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से उसको चक्कर आ जाती है। और तभी वहाँ पर दालाबा आकर उसे संभालता है और उसे उठाकर लेकर जाता है और उसे होश में लाता है। रात का सीन दिखाता है, जिंगजी छत पे से कूदने का सीन कर रही होती है, लेकिन डायरेक्टर को वो सीन पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वो बार बार उसे छत से कूदने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से जिंगजी के बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो बहुत ज्यादा थक भी जाती है। फिर वो घर आती है तो जुनताई कहता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो जिंगजी कहती है कि क्या सच में मेरा फेस रेड है? तभी जुनताई उसके करीब जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि तुम्हें तो फीवर है, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती ना। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मुझे फीवर नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, जिंगजी यहाँ ऑडिशन के लिए आती है और सेलेक्ट हो जाती है। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि फिर आप कब से ज्वाइन करेंगी? तो जिंगजी कहती है कि अभी मैं पिछली कंपनी से रिजाइन देने के बाद ज्वाइन करूंगी। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मैं आपको 3 दिन देता हूँ, अगर आप 3 दिन में हमें जवाब नहीं देती हैं तो हम किसी दूसरे को ये चांस दे देंगे। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है, अभी हम फटाफट जाते हैं और वो दोनों फटाफट वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिंगजी मिस टियान के पास आती है और कहती है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, लेकिन मिस टियान उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तभी जिंगजी बेहोश हो जाती है। तभी जुनताई उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हैं और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रही है, इस वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इनको अच्छे से रेस्ट करने दीजिए। फिर येमिंग सबको बताती है कि जिंगजी कुछ दिनों से रात दिन मेहनत कर रही है और अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे रही है, इसकी वजह से इसकी तबीयत भी खराब हो गई। ये सब सुनकर जुनताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो दालाबा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जुनताई कहता है कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो जिंगवैन के पास आता है और जिंगजी के बारे में बात करने लगता है। तभी जिंगवैन कहती है कि क्या जिंगजी 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 लिखा रखा है तुमने, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी टॉपिक नहीं है क्या? जुनताई कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी किया मैं सबके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम मेरी वजह से जिंगजी को परेशान मत करो, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। फिर जिंगवैन कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बोलने से ये सब करूँगी? तुम्हें नहीं पता है मैं उस लड़की से कितनी नफरत करती हूँ और तुम अब कितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन तुम उसे अब मुझसे नहीं बचा सकते। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, यहाँ जिंगजी स्क्रिप्ट रीड कर रही होती है। तभी जुनताई कहता है कि अब बस करो, ये रीड करना बंद करो और अपनी बॉडी को रेस्ट दो, लेकिन जिंगजी उसकी बात नहीं सुनती। तो जुनताई कहता है कि अब तुम मेरी बात नहीं सुन रही ना, तो मैं ये स्क्रिप्ट ही छीन लूंगा। तो जिंगजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो छीन के दिखाओ।
और तभी वो उससे वो स्क्रिप्ट छीनने लगता है और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी जिंगजी की मॉम वहाँ पर आती है और जिंगजी से कहती है कि अब तो तुम ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ ही दो, क्योंकि अब तुमसे ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिंगवैन तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। ये सब सिर्फ इस लड़की की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से ही जिंगवैन सब प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने क्रिएट कर रही है और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और तभी वो जुनताई को मारकर वहाँ से निकाल देती है और फिर यहाँ पर आकर जिंगजी को कहने लगती है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, अगर ये नहीं होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। और यही सब बातें जुनताई यहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई मिंगजे के पास आता है, लेकिन मिंगजे उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनताई उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है। तो मिंगजे कहता है कि अब कौन सी डील है। तो जुनताई कहता है कि तुम मुझे जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में मदद करो। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिंगजे जिंगजी की साइन लेकर कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देता है और फिर जिंगजी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिंगजे मिस्टर लियाओ से कहते हैं कि जिंगजी पे तुम नजर रखना और कोई भी अच्छी कंपनी ढूंढने में इसकी मदद करना और साइन इन करवाने की भी मदद करना। तो मिस्टर लियाओ कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और जुनताई को अपनी हैप्पीनेस बता रही होती है और डांस करने लगती है। तभी उसका औरोरा वहाँ पर गिर जाता है और टूट जाता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है कि ये मेरी डैड की आखिरी निशानी थी जो कि टूट गई है। तो जुनताई कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे जोड़ दूंगा। तो जिंगजी कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि मुझे अपनी फ्रीडम मिल गई है या फिर मैं अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ खोने वाली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जुनताई ये सब सुनकर उस बात को याद करता है जहाँ पर उसने मिंगजे से कहा था कि अगर तुम जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट एंड करवा देते हो तो मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले जाऊंगा जिंगवैन और तुमसे सबसे दूर और वापस कभी भी नहीं आऊंगा। तो मिंगजे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है और अमेरिका जाने के बाद वापस कभी भी मत आना। और यही बात जुनताई सोच रहा होता है और जिंगजी से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे जोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगवैन मिंगजे के पास आती है और कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट एंड क्यों किया। तो मिंगजे कहता है कि मेरी कंपनी है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। तो जिंगवैन कहती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तो मिंगजे कहता है कि जुनताई और मेरे बीच में एक डील हुई है कि अगर मैं जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट एंड करवा देता हूँ तो वो सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सब सुनकर जिंगवैन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें लेडी यहाँ खड़ी होकर सुन रही होती है और हुओ को सब कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ अपनी पैकिंग कर रहा होता है, तभी उसे हुओ का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ हुओ जुनताई से कहता है कि तुम सब छोड़कर अमेरिका क्यों जा रहे हो। तो जुनताई कहता है कि मैंने एक वर्क स्टार्ट किया और अब से मैं वही वर्क वहाँ पर रहकर करूँगा। तो हुओ कहता है कि तुम ऐसे झूठ कैसे कह सकते हो और बिना किसी को बताए यहाँ से कैसे जा सकते हो। तो जुनताई कहता है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते। तो वो कुछ नहीं कहता। तो जुनताई कहता है कि मेरे यहाँ से चले जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।